नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे जिन्हें इससे पहले वाले वीडियो में यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना समझ में नहीं आया था, वो आज इस सवाल के द्वारा उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमें आज 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड प्रमेय से ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है हमारी बुक में उदाहरण जो एक है उसके ऊपर समझाने के लिए दिया हुआ है, तो इससे हम समझ लेते हैं, ये आसानी से हमें यूक्लिड में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सॉल्व लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हमें ये वाली स्टेप बताना पड़ता है कि दो संख्याएं जो दी रहती है उसमें हम एक बड़े वाले को a मान लेते हैं और छोटे वाले को b मान लेते हैं। तो जो बड़ा है वो a का मान होगा, जो छोटा है वो b का मान होगा। तो ये यूक्लिड प्रमेय में बताया गया है कि a ग्रेटर देन b, मतलब दो संख्याओं में कम से कम एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी अवश्य होगी। तो ये पहली स्टेप है। उसके बाद में हम यूक्लिड प्रमेय लिखेंगे। तो यूक्लिड प्रमेय से ये होता है a बराबर से बी क्यू प्लस आर, मतलब कि यह संख्या a अगर बड़ी है तो b में किसी संख्या का गुणा करने पर और कुछ शेष जोड़ने पर उसे हम a के बराबर इस प्रकार से सकते हैं। ये यूक्लिड प्रमेय हमारा बोलता है। तो कैसे बोलता है वो अभी हम संख्या के रूप में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे हमने a का मान को 455 और b का मान को हमने 42 लिख लिए हैं। अभी q का पता हम लगाएंगे। तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं? तो यहाँ पर हम एक विधि ऐसी है कि हम डायरेक्ट 455 में भाग दे के पता लगा सकते हैं कितने का, 42 का, कि कैसे कितने बार जाएगा। तो यहाँ पर हम 42 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 455 से आगे ना बढ़े। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर 10 बार दे दें तो इस पे लग जाएगा एक जीरो, तो ये हो जाएगा 420। तो इससे 455 से ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए पूरा 10 बार जा सकता है। और अगर हम 11 बार देंगे तो इसमें हम 42 अगर और जोड़ दें तो 40 और 20 हमारा 62 हो जाएगा, जो 455 से बढ़ जाएगा। इसलिए 11 बार ना जाके कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। अब इसको घटा देते हैं यहाँ पर। तो 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, और 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं। अब इसे हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा जो मान है, ये हमारा मान है Q का, और ये जो हमारा मान है यह हमारा मान है R का। ठीक है। तो ये हमारा Q जो होता है वो होता है भागफल, और R जो होता है हमारा शेषफल। तो ये हो गया हमारा भागफल, और ये हो गया हमारा शेषफल, R का मान। तो यहाँ पर हम Q का मान लिख लेंगे। Q का मान हमारा हो गया। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारा ये जो है प्रथम चरण जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये 42 को यहाँ उतार लेंगे। अब अगले चरण में बराबर यहाँ पर 35 को अब हम 42 की जगह में उतार लेंगे, और फिर से हम यहाँ पर Q का मान ऐसा ढूंढेंगे कि ये हमको कहना चाहिए कि यहाँ पर 0 जब तक ना आए R का मान, तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर 35 का पहाड़ा भाग देना है हमको किस में, तो 42 में। तो अगर हम 35 दूनी कर देंगे तो 35 दूनी तो 70 हो जाता है, तो एक ही बार देंगे तो 35 से कम 35 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 35 गुणित ये वाला को यहाँ लिखेंगे 1, और प्लस करके कितना लिखेंगे 7। ये हमारा दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। इसको हम ऐसे कर देते ताकि वो संख्या जैसा ना लगे। ये दूसरा चरण हो गया। फिर से अभी हमारा यहाँ 0 नहीं आया, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको 35 को यहाँ उतारेंगे, तो ये हमने उतार लिए।
35 को यहाँ उतार लिए, 7 को यहाँ उतार लिए। अब भाग देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 7 का पहाड़ा हमको आ जाता है, तो 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 35 से आगे ना बढ़े। तो सतापना कितना होता है 35, तो 5 बार जाएगा। और धन कितना बचेगा, तो 35 में से 35, अब देखो जैसे कि 7 का भाग अगर हम यहाँ पर दें कितने में, 35 में, तो सतापना कितना होता है 35। ठीक है, तो यहाँ जब घटाएंगे हम तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ जो आएगा वो शेषफल कितना आएगा 0। और यहाँ पर कितना आया हमारा 5। ठीक है, और यहाँ नीचे हमारा आर का मान कितना है 0। तो ये देख रहे आप 3 चरण में हमारा यह सवाल कंप्लीट हो गया। ये क्या है, ये चरण है। ठीक है, तो आपको यह ज़रूर समझ में आ गया होगा क्योंकि वो पहला उदाहरण जो है थोड़ा लंबा जाता है और पहली बार देखते हैं हम, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। तो आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, ये तो हमने कर लिए और सीख लिए, मगर हमको एचसीएफ का पता करना है। तो जब शेषफल हमारा यहाँ पर 0 आ जाता है तो जो बी का मान होता है हमारा, वह हमारा अभिष्ट एचसीएफ होता है, बी का मान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इस प्रकार हम आंसर देंगे, अतः अभिष्ट या फिर अतः 455 और 42 का अभिष्ट एचसीएफ क्या है, 7 है। तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे अपन शब्द कर सकते हैं। हम यहाँ ऐसा लिखेंगे, अतः 455 और 42 का अभिष्ट एचसीएफ बराबर से 7 है, ऐसे। तो ये ऊपर वाला जो है उसको आप कट कर सकते हो, है ना। ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट में आंसर लिखना चाहा था, तो इसको आप कट कर सकते हो, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो आप इसे देख लिए हैं, तो एक बार और देख लें आप इस वीडियो को, और फिर इतना देखें आप कि आपको यह बिना देखे बन जाए। बार बार देख सकते हैं आप जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए, और उसके बाद में आप इसे बिना देखे प्रैक्टिस ज़रूर करें। और इसी प्रकार के जो सवाल है उसे होमवर्क के रूप में अपने मन से करके देखें, और जो भी दिक्कत आती है उसे आप हमें कमेंट पे लिख कर भेज सकते हैं।